नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहा है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से पहुंचते रहे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई खबर और साथ ही साथ सभी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिले के जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया था कि वे जो जिले के जिला अधिकारी हैं वे आपके जो परीक्षा केंद्र है उन परीक्षा केंद्रों की सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दे, यानी कि भर्ती बोर्ड को भेज दें। अब आपको बता देना चाहूंगा कि जो आपकी परीक्षा होने जा रही है इस परीक्षा के लिए जिला स्तरीय एक कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो आपके जिले के जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों का जिला अधिकारी जो है वो आपके परीक्षा केंद्रों की सूची आपके भर्ती बोर्ड को भेज रहा है तो इसी क्रम में भर्ती बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ये बताया है आप लोगों को कि भर्ती बोर्ड आपके परीक्षा को कराने के लिए कौन कौन सी तैयारियां कर रहा है, किस प्रकार की तैयारी उसकी चल रही है। तो इसी नोटिस के माध्यम से हमें जानकारी मिली है दोस्तों कि भर्ती बोर्ड आपकी परीक्षा एजेंसी का चयन जल्द ही कर लेगा और साथ ही साथ परीक्षा एजेंसी का चयन होते ही आपके लगभग 5 जुलाई से पहले पहले आप लोगों की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही इसी नोटिस के माध्यम से भर्ती बोर्ड ने यह भी सूचना दी है कि आपकी परीक्षा जो होगी वो आपके जुलाई में ही होगी और जुलाई में ही आप लोगों का एग्जाम होगा और जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन यहां पर आधिकारिक रूप से आपकी परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक भर्ती बोर्ड ने नहीं की है। ऐसे में दोस्तों भर्ती बोर्ड की बात करें अगर हम लोग तो भर्ती बोर्ड का ये कहना है, जो उसने नोटिस के माध्यम से कहा है कि जैसे ही परीक्षा एजेंसी चयनित होती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिस एजेंसी ने पहले आप लोगों का फरवरी में पेपर कराया था एजू टेस्ट, उसको भर्ती बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा का टेंडर आपकी एजू टेस्ट कंपनी को नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके जो संचालक थे उनको जब एसटीएफ ने नोटिस देकर के आपका जो है वहां पर अपने कार्यालय में बुलाया था तो उन्होंने नोटिस का 4 बार नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और यहां से भारत को छोड़कर के कहां चले गए थे, वो अमेरिका चले गए थे। तो ऐसे में जो आपका भर्ती बोर्ड है उसने एजू टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब नई कंपनी की खोज में आपका भर्ती बोर्ड लगा हुआ है। और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड ने यह कहा है कि जल्दी ही आपकी परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और जैसे ही परीक्षा एजेंसी चयनित होती है तो आपके जो परीक्षा तिथि है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहूंगा मैं कि आपकी परीक्षा दोबारा से जुलाई माह में ही होनी निश्चित है, ऐसा हमें आपके भर्ती बोर्ड के माध्यम से सूचना मिली है। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बता दूं मैं कि इस बार भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों का जो संख्या है उसको भी घटाने का काम किया है। उसको घटाने का एक मुख्य कारण यह है कि जैसा कि खबरों के माध्यम से आप लोगों को पता लगा होगा कि इस बार जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप अगर रोडवेज के माध्यम से जो है यात्रा करते हैं तो आपको किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में भर्ती बोर्ड ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के चयन की गाइडलाइन जारी की है और ये कहा है कि
कि आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनका व्यर्थ में जो पैसा है वो खर्च ना हो सके, ताकि उनका जो खर्च है वो बच सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहां पर। अब क्योंकि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो है आपका इस प्रकार से किया जा रहा है, तो परीक्षा केंद्रों की संख्या भी यहां पर आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा घटा दी गई है। अब परीक्षा केंद्रों की संख्या अगर घट गई है तो ऐसे में प्रश्न ये भी आता है कि क्या आपकी परीक्षा 2 तारीखों में ही होनी निश्चित है? भाई 2 पालियों में तो होगी, क्योंकि 48 लाख फॉर्म है, ठीक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 2 दिनों में परीक्षा संपन्न हो जाएगी? तो अभी तक इस बात का भी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कि आपका भर्ती बोर्ड किस प्रकार से इस परीक्षा को 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में संपन्न कराएगा। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जैसा कि परीक्षा केंद्रों की संख्या घटा दी गई है, तो ऐसे में परीक्षा जो है आप लोगों की 2 दिन में तो संपन्न होने वाली नहीं है। ऐसे में परीक्षा आपकी काफी लंबी चलने वाली है, और काफी लंबी जब चलेगी तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहूंगा मैं कि जो परीक्षा का पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो भी अलग अलग सेट बनेंगे। और जो है आप लोगों का भर्ती बोर्ड ने तो यहां पर आपके 4 एजेंसियों को जो आप लोगों की परीक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई आपकी ये एजेंसी जो है परीक्षा को आयोजित करेगी, ये पेपर की देखभाल करेगी, ये एजेंसी कुछ और दायित्व संभालेगी। तो इस प्रकार से सारी के सारे प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर पेपर अलग अलग डेट में होता है तो अलग अलग जो है आप लोगों के पेपर सेट बनेंगे, और अलग अलग पेपर सेट बनेंगे तो कोई पेपर सेट आपका हार्ड हो सकता है, कोई इजी हो सकता है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की भी संभावना बनती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो किन अभ्यर्थियों को मिलता है, किन को नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का कितना नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर रखा जाता है, ये सारी भी बातें आप लोगों की हमें पेपर के माध्यम से आगे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया है कि आपका भर्ती बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें आपकी पूरी जो आपकी परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा की जा रही है उसके बारे में सूचना दी गई है, ताकि अभ्यर्थियों में रोष ना रहे। तो दोस्तों मैं आपको कह देना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि आपके पास में समय कम मिलेगा। जुलाई में एग्जाम होगा आप लोगों का, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में 1 महीने का समय मुश्किल से बचा हुआ है। तैयारी कीजिएगा मेहनत के साथ। ऐसा मत सोचिए कि परीक्षा तिथि की घोषणा कब होगी उसके बाद हम परीक्षा की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि परीक्षा तिथि जैसे ही कंपनी चयनित हो जाती है, परीक्षा की तिथि तुरंत घोषित कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ नई खबरों को लेकर के। धन्यवाद।